नेक्स्ट इज रिजल्टेंट एंड सेंटर ऑफ एनी नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। आपके पास ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंडली सेंटर फाइंड आउट करना है, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है। देखते हैं। लेट ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस से P1, P2, P3, Pn be acting at A1, A2, A3 and An respectively of a given rigid body and have one sense. And again suppose the forces Q1, Q2, Q3 and so on up to Qm acting at B1, B2, B3, Bm respectively have the opposite sense. मीन्स देखो कहने का क्या है, आपके पास बहुत सारे पैरेलल फोर्सेस हैं, उनमें से आप दो डायरेक्शंस ले लेते हैं। सपोज वन डायरेक्शन इज अपवर्ड एंड वन डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। आपके पास जितने भी फोर्सेस, आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं उनका नाम दे दो P1, P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन। और वो जिस भी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं पॉइंट का नाम दे दो A1, A2, A3, A4, A5। इसी तरह जो डाउनवर्ड फोर्स हैं, जितने भी आपके पास डाउनवर्ड फोर्स हैं उनका नाम दे दो Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qm। और जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उसका नाम दे दो B1, B2, B3 एंड सो ऑन Bm। तो यही लिखा गया है। ये मैं अपवर्ड वाले मान लेती हूँ एन फोर्सेस जो A1, A2, An पर एक्ट कर रहे हैं, और आपके ये डाउनवर्ड वाले मतलब अपोजिट सेंस हैं। अगर मैंने ऊपर वाले को अपवर्ड लिया तो इसको डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, जो B1, B2, B3, Bm पर एक्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, अपवर्ड वालों का अलग रिजल्टेंट निकाल लेती हूँ। सपोज कर अपवर्ड वालों का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, P आ गया। इसी तरह जो डाउनवर्ड है इनका आपस में रिजल्टेंट निकाल लिया, वो Q आ गया। तो आपको पता है दोनों कैसे फोर्सेस बन गए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बन गए। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्ट क्या आता है, P माइनस Q। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो मुझे यही करना है कि P1, P2, P3, Pn का अलग रिजल्टेंट निकालूंगी, Q1, Q2, Qn का अलग निकालूंगी, फिर दोनों में अनलाइक फोर्सेस का रिजल्ट लगा दूंगी। देखते हैं, देखो निकालते हैं। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ P1, P2, अब दो फोर्स लेके काम करते हैं। Resultant of P1, P2 acting at A1, A2 respectively is P1 plus P2 acting at C1 in A1, A2। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली साथ साथ बताती जाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपने दो फोर्सेस लिए, एक लिया P1 और एक लिया आपने P2। जो पॉइंट A1, A2 पर एक्ट कर रहा है, इनका रिजल्टेंट इन बिटवीन कहीं लाई करेगा। सपोज दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होगा P1 प्लस P2। जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसका नाम मैंने दिया C1। तो यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आएगा। पोजीशन अगर मुझे C निकालनी है तो मैं लिखती हूँ P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू CB। यहाँ P की जगह P1 है, मीन्स P1 इंटू A1 C1, P1 के साथ ये वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू P2 के साथ ये वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई। देखो यही आपका लिखा हुआ है, P1 इंटू A1 C1, P2 इंटू C1 A2। सिमिलरली द रिजल्टेंट हो, अब ये एक फोर्स बन गया, P1 प्लस P2 किस पर काम कर रहा है, C1 पर। अब देखो आपको क्या करना है, अब ये एक फोर्स आ गया P1 प्लस P2 किस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, C1 पर। और एक सेकेंड फोर्स ले लो P3 किस पे ले लिया मैंने, A3 पर। एक फोर्स ले लिया मैंने A3 पर जिसकी वैल्यू है P3। अगेन इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी ना किसी पॉइंट पर एक्ट करेगा। लेट दिस पॉइंट इज C2। रिजल्टेंट होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। साथ में कंडीशन क्या होगी, दिस फोर्स इंटू C1 C2 इज इक्वल टू दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। तो क्या आएगा, P1 प्लस P2, ये तो फोर्स आ गया, इंटू ये डिस्टेंस है C1 C2 इज इक्वल टू ये फोर्स है P3 और ये डिस्टेंस है आपकी C2 A3। तो देखो ये रिजल्ट लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ P1 प्लस P2 एक्टिंग एट C1 एंड P3 एक्टिंग एट A3 इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एक्टिंग एट C2 इन C1 A3 सच दैट। देखो यही रिजल्ट था हमारा, P1 प्लस P2 इंटू C1 C2 P3 C2 A3। तो यहाँ पे भी देख लो P3 C2 A3, यहाँ P1 प्लस P2 C1 C2। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसी को हम कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को। प्रोसीडिंग सिमिलरली वी ऑब्जर्व दैट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P1 P2 P3 Pn इज ए फोर्स।
देखो जब मैंने तीन फोर्सेस का रिजल्ट लिया P1 P2 और यहाँ से P3, तो आया था मेरे पास P1 प्लस P2 प्लस P3, दिस इज़ द रिजल्टेंट। अब यहाँ सारे के सारे फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn, इसका नाम मैंने दे दिया P। तो रिजल्टेंट तो मुझे मिल गया, अब मुझे फाइंड आउट करनी है उसकी पोजीशन। अब देखो जब मेरे पास, अब देखते हैं यहाँ देखो, जब मेरे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 रिजल्टेंट था तो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, C2 पर, यानी कि लास्ट जो इंडिसेस है उससे एक कम, P3 है तो C2। अब यहाँ मेरे पास लास्ट फोर्स Pn है, तो जो रिजल्टेंट है वो किस पर एक्ट करेगा, Cn-1 पर, एक्टिंग एट ए पॉइंट Cn-1 सच दैट, अब यहाँ से कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ आपके पास जब P1 प्लस P2 प्लस P3 रिजल्टेंट था तो उसमें से पहले दो फोर्स तो यहाँ आ गए थे और लास्ट वाला यहाँ आया था, मीन्स 3 का रिजल्टेंट था, तो लास्ट वाला आपने राइट पे लिखा, बाकी सारे लेफ्ट पे लिखे। तो इसी तरह यहाँ Pn तक है, तो Pn तो आपका राइट पे आएगा, ये देखो Pn तो राइट पर आ गया, बाकी सारे फोर्सेस लेफ्ट पे आ जाएंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टू Pn-1। उसके बाद यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या आया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसको देखो आप, ये लास्ट फोर्स P2 है तो यहाँ C2 है और इससे एक कम पहले है, मीन्स P2 है तो यहाँ C2 C1। इसी तरह देखो यहाँ लास्ट फोर्स क्या है, Pn-1, तो यहाँ आएगा Cn-1 और उससे फिर मैं एक कम करूँगी, यहाँ एक कम और करूँगी तो Cn-2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो मेरे पास क्या आया है, जो आपके पास कांस्टेंट जो आपके पास यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा। यहाँ Cn-1 है तो यहाँ भी Cn-1 आ गया, और यहाँ आपके पास क्या आएगा A3, मीन्स जो लास्ट आपके पास सफिक्स है, यहाँ जो सफिक्स है, या मैं कहूँ अगर 2 यहाँ है तो इसमें से एक बढ़ा दो, 3 आ जाएगा, तो यहाँ n-1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा An। तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया P, जो Cn-1 पॉइंट पर एक्ट करेगा, और Cn-1 जो पॉइंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली Q1 प्लस Q1 Q2 Q3 में लगाऊंगी, इसमें भी सेम रिजल्ट लगेगा, क्योंकि Q1 Q2 Q3 सारे के सारे आपके पास डाउनवर्ड फोर्स हैं, तो आपस में तो ये सारे के सारे कैसे हैं, लाइक फोर्सेस हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें सेम डायरेक्शन वाला रिजल्ट लगेगा। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह आपने करना है, बस चेंज ये करना है कि जहाँ n है उसकी जगह m कर देना, और वहाँ आपने C1 C2 C3 लिए थे तो यहाँ C1 C2 C3 डैश कर देना। तो देखो वही चीज़ आएगी, रिजल्टेंट क्या आएगा, जैसे यहाँ P1 P2 P3 Pn था तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qm, इसको Q से इंडिकेट किया। एक्टिंग एट Cn-1 था तो यहाँ Cn की जगह m लिया, m-1 साथ में डैश लगा दिया, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट से ये अलग भी हो सकता है, सच दैट, फिर वही कंडीशन में देखो पूरे का पूरा आपने यहाँ n-1 तक लिया था, यहाँ m-1 तक डॉट इंटू n की जगह यहाँ n-2 था, यहाँ m-2, यहाँ n-1 था, यहाँ m-1। सिमिलरली देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ m आ जाएगा, साथ में डैश आ जाएंगे। तो आपके पास एक फोर्स P आ गया जो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, Cn-1 पर। देखो यहाँ हमने फाइंड आउट किया था P एक्टिंग एट Cn-1, और एक फोर्स Q आ गया एक्टिंग एट Cm-1 डैश। Q एक्टिंग एट Cm-1 डैश आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि आपको पता है जो P थे वो अपवर्ड फोर्स थे, Qi से डाउनवर्ड थे, तो P आपका अपवर्ड आया, Q आपका डाउनवर्ड। तो दीज आर द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्ट कैसे दिया जाता है, इज इक्वल टू P माइनस Q, वेयर P ग्रेटर देन Q। आप जिसको भी बड़ा मानोगे उसमें से आपको छोटा सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप Q माइनस P करते हो तो यहाँ लिख सकते हो P इज लेस देन Q। एक्टिंग एट पॉइंट C, सपोज करो C पॉइंट पर एक्ट करें, देखो सिमिलरिटी बताती है, P है, P आपका Cn-1 पर है, Q जो है वो Cm-1 डैश पर है। सपोज करो यहाँ उनका रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट हमेशा इसकी तरफ एक्ट करेगा, दिस इज रिजल्टेंट आएगा P माइनस Q, और किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, C पर। तो कंडीशन क्या होती है आपकी, P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी। तो वही आपने यहाँ कंडीशन लगानी है, P इंटू Cn-1c मीन्स ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, और आपके पास Q इंटू ये डिस्टेंस आ जाएगी जो भी डिस्टेंस है, Q इंटू Cm-1 डैश C।
और जो आपका लास्ट में सी जो रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर एक्ट करा है सी पर, दिस सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। Such a point C is called center of parallel forces which is independent of common direction of the forces। यहाँ आप कोई भी डायरेक्शन लो, सब में सेम ही रिजल्ट आएगा। मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड लिया, आप लेफ्ट राइट लेते तब भी सेम रिजल्ट बनता। तो देन C इज द सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस।